नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। कुछ खास इस तरह की आज हम आपको बताएंगे कि JA कैसे बने। JA का मतलब जूनियर असिस्टेंट कैसे बने, जिसे बोलते हैं कनिष्ठ सहायक। और आपको ये भी बताते चलें कि इसकी जो भर्ती है वो यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है। कौन? यूपी ट्रिपल एस सी इस भर्ती को करवाता है। और इनका आपको बता दें कि ये जो कनिष्ठ सहायक होते हैं ये काम क्या करते हैं। ये कहीं भी, चाहे आप यूपी में आप कहीं भी देखेंगे, छोटे से लेके बड़े स्तर पे इनको छोटे बाबू कहते हैं। अर्थात चाहे वो तहसील हो गए, दीवानी हो गई, या कहीं भी हो गया, चाहे वो इंटर कॉलेज हो गया या राजकीय कॉलेज में, जो छोटे उनमें छोटे बाबू होते हैं जो टाइपिंग करते हैं, आपको दिखते हैं ना, ये क्या होते हैं? कनिष्ठ सहायक ही होते हैं। इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो क्या होता है? फाइल को रजिस्टरिंग करना, टाइपिंग करना। उच्च अधिकारी अगर कह दिए कि मुझे ये मैटर चाहिए तो ये टाइपिंग करते हैं, फाइल को सेट करते हैं, ये सब कार्य होता है। कि इसका कनिष्ठ सहायक का बहुत अच्छी जॉब होती है, ग्रुप सी लेवल की होती है। इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है? वो ग्रेड पे है 2000। आपको मैंने बताया था कि लेखपाल का भी ग्रेड पे कितना था? 2000। BDO जिसे बोलते थे क्या? जिसे बोलते थे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका भी कितना ग्रेड पे था? उसका भी 2000 ग्रेड पे था। तो इसका भी कितना है? 2000 ग्रेड पे है। अगर इसका पे स्केल देख लिया जाए तो 5200 से 20200 है। अगर अप्रोक्स सैलरी देखा जाए तो 32 से 35 हजार इसकी सैलरी बनेगी। 8th पे के बाद ज्यादा हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि वर्क प्रोफाइल क्या? फाइल रजिस्ट्री करना, टाइपिंग करना और फाइल को सेट करना। हालांकि इसमें ऊपरी कमाई बहुत होती है। ऊपरी कमाई का मतलब कि ऊपरी कमाई ये होती है कि मान लो किसी का प्रमोशन का हो गया तो ये सारे के सारे फाइल यही रखते हैं, क्योंकि ये छोटे बाबू हैं। तो कम से कम इनको 5 से 10 हजार रुपए देना पड़ता है, फिर भी अपने फाइल को आगे अपने उच्च बाबू को अर्थात बड़े बाबू तक पहुंचाते हैं। अर्थात ऊपरी कमाई इसमें बहुत होती है। हालांकि ये कहा जाता है, ऐसा आप करिएगा नहीं, क्योंकि ईमानदारी से रहिए। क्योंकि अगर इनलीगल जाओगे तो कभी फंस गए तो आपकी कैरियर बर्बाद हो जाएगी। तो कहा जाता है ऊपरी कमाई इसमें बहुत है, क्योंकि ये छोटे बाबू हैं भाई, बिना इनके पत्ता हिलता नहीं है। बहुत अगर देखा जाए तो ये छोटे भले का लेवल के हैं, लेकिन बहुत बहुत इसमें पावर है। पावर मतलब कि सारे फाइल को सेटिंग करना, फिर कौन फाइल कहाँ देना है, ये सब इनके हाथ में होता है। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें कनिष्ठ सहायक बनना है, हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, कनिष्ठ सहायक बनना है और हमें आसान से काम करना है, टाइपिंग वाइपिंग करना है, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, अर्थात हमें किन किन फेज से होके गुजरना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो अभी हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पेट करवाया अभी 2025 में, आप इसमें क्या करिए, इसमें आपको क्या, और ये भी बता दूं कि जो 2025 है वो 3 साल तक वैलिड है। अभी ये वैकेंसी आने वाली है। तो यूपी ट्रिपल एस सी में आपका जो पेट होना चाहिए वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, अर्थात आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर परसेंटाइल अच्छा रहा, पेट क्वालिफाइड रहे, तो आप क्या मेंस एग्जाम, अर्थात मेंस मतलब कि आप इसके एग्जाम में बैठ सकते हो। केवल एक पेपर होगा, अर्थात जिसे मुख्य परीक्षा बोला जाता है, केवल और केवल एक पेपर होगा, तब आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा, इसी से आपका सिलेक्शन भी होगा। हालांकि आपका ये एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि आप टाइपिंग वर्क करोगे तो टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट दोनों अनिवार्य है। कौन दोनों? हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य है, आपको दोनों ही करना होगा। हिंदी जो है वो 25 वर्ड प्रति मिनट करना होगा, और इंग्लिश जो है वो 30 वर्ड प्रति मिनट करना होगा। अर्थात पेट क्वालिफाइड, इसके बाद एक पेपर होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य है। हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी 30 वर्ड प्रति मिनट। जब आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका क्या होगा? DV डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आप ट्रेनिंग पे बैठ जाओगे, अर्थात आप ट्रेनिंग करने लगोगे। अब यदि हम एज की बात करते हैं, तो यदि आप जनरल और EWS के हैं तो जनरल EWS के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष, और यदि आप अदर बैकवर्ड अर्थात OBC में है तो 18 से लेकर 45 वर्ष, SC ST के हैं तो 18 से लेकर 45, अगर PWD में है तो वही 10 साल बढ़ा लीजिए, 18 से 55 वर्ष तक रहेगा। अब आइए अब हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, अर्थात क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब हम योग्य हैं या नहीं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि आप पेट क्वालिफाइड नहीं होंगे तो पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। तो आपका पेट क्वालिफाइड होना चाहिए, अर्थात अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए। इसके बाद आप 12th पास की हो। यदि आप 12th पास नहीं करोगे तो आपका, अर्थात नहीं किए रहोगे, तो आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको चाहिए क्या? ट्रिपल C पास्ट। और ट्रिपल C चाहे जो भी ग्रेड होगा वो चलेगा, लेकिन ट्रिपल C पास होना चाहिए। अर्थात 3 चीजें क्या? पेट क्वालिफाइड, और इसके बाद 12th आप पास रहो, इसके बाद ट्रिपल C आप पास रहो। ये 3 चीज अगर आपके पास है, अर्थात पास मतलब ये अगर तीनों आप पास किए हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप संघर्ष करने के बाद, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा संघर्ष करने के बाद आप JA बन सकते हो, अर्थात जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं।
अब आइए अब हम इनके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, अर्थात इसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी होगा, हिंदी राइटिंग भी होगा, हिंदी भी रहेगा और साथ साथ में आपका राइटिंग भी रहेगा, अर्थात राइटिंग भी लिखना होगा और साथ साथ में हिंदी होगा। वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हिंदी के ही रहेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जिसे आप रीजनिंग बोलते हो, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसे आप जीएस बोलते हो, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इसके बाद यूपी जीके रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इसके बाद कंप्यूटर रहेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, अर्थात नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 100, नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे 100। तो हिंदी रहेगा, हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, राइटिंग भी रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, जीएस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, यूपी जीके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। अर्थात देखा जाए तो 30 और 30 30 30 60 60 40 100 हो गया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और जो टाइमिंग दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी 120 मिनट की, और निगेटिव मार्क 1/4, अर्थात 4 गलती करोगे तो एक आपका सही काट लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए हैं। यदि अच्छे से समझ पाए हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके का और वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्या इस तरीके की और वीडियो मैं आपको अर्थात बना के आप तक पहुंचाता रहूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या मैं अर्थात और इस तरह की मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।